गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम जो है लास्ट फंक्शन ग्रुप करेंगे और ये जो लास्ट फंक्शन ग्रुप है इसके बाद जो है तुम्हारा पूरा आईपीएससी कंप्लीट हो जाएगा। हमने स्टार्टिंग करी है आईपीएससी से, आप जल्दी उसका वीडियो देखेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए, जितना बार देखोगे आप, जितनी बार करोगे उतना अच्छा आपके लिए तैयारी हो जाएगी और फिर आपको केमिस्ट्री रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लास्ट फंक्शन ग्रुप है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले देखो उसके बाद फिर आप लोग नोट कर लेना। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं ओइक एसिड से, यानी ओइक एसिड पूरा बोलना पड़ता है। ये ओइक एसिड क्या होता है? COOH होता है। तो ये एग्जाम में आपको हो सकता है बोर्ड क्वेश्चंस में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH के फॉर्म में मिल जाए, तो कंफ्यूज मत होना कि OH जो है अल्कोहल जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये पूरा एक जो है फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। आया कहां से है ये आया एल्केन से। ढंग से ध्यान दो, इधर सारे एल्केन में से आए हुए हैं, ठीक है। एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन हटा, यानी अल्फाबेटिकली E हट गया, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 और क्या जुड़ गया? COOH जुड़ गया, यानी ओइक एसिड जुड़ गया। तो क्या बन गया ये? एल्केनोइक, क्या बन गए? एल्केनोइक एसिड। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n+1, एक हाइड्रोजन हट गया ना, .COOH। एनी प्रॉब्लम? अब इसके भी कार्बन को हम मेन चेन में काउंट करेंगे, ठीक है ना, समझ में आया? तो अगर मैं n की वैल्यू 0 ले लूं, n की वैल्यू 1 ले लूं और n की वैल्यू 2 ले लूं, ठीक है। पहले क्या आएगा आपका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो मैंने बताया। फिर आपका देंगे हम आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, फिर उसके बाद देंगे हम कॉमन या फिर ट्राइबल नेम, ठीक है, इन सारे कंपाउंड के। 3 तक करना है बस, खाली उससे ज्यादा नहीं करना हमें, ठीक है। n की वैल्यू जब मैं 0 लेता हूं तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? क्या बोला? हाँ, C इंटू n तो 0 हो जाएगा, तो SCOH हो गया तुम्हारा, तो HCOOH। दूसरा क्या हो गया तुम्हारा? CH3COOH। तीसरा क्या हो गया? 2H5COOH। कितने कार्बन एटम है? एक। तो मिथ सिंगल किससे बना? एल्केन, सो एन मेथनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ध्यान रखना। इसके कॉमन नेम और आईपीसी नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कॉमन नेम क्या है? तुमने क्या पढ़ा था? फॉर्मल्डिहाइड पढ़ा था। ये फॉर्मिक एसिड है। कौन सा एसिड होता है? ये एसिड जो है चींटियों में, उसमें बीज में, इसमें पाया जाता है, ठीक है। तभी चींटियां जो है एक दूसरे के पीछे चलती हैं, ठीक है, उसी फॉर्मिक एसिड की वजह से। मेथनोइक एसिड रखेंगे पूरा, ठीक है, क्लियर। मेथनोइक मतलब क्या देना? कॉमन नेम क्या हो गया बेटा? फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या है? इथेनोइक। 2 कार्बन है, 1 और 1 2 कार्बन, तो इथ आता है, एल्केन से बना तो एन, ई हट जाएगा क्योंकि ई और ओ वाउल्स है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला हट जाता है, तो क्या बन जाएगा बेटा? इथेनोइक एसिड। अब कॉमन नेम क्या हो गया? जो तुम चाउमीन खाते हो ना, जितने भी चाइनीज फूड्स हम लोग खाते हैं, सब में ये एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है एसिटिक एसिड? विनेगर। 95% और 5% एसिटिक एसिड, इसको हम बोलते हैं विनेगर। यानी अगर 100 अगर आप बना रहे हो ml का, तो 95% तो 95 ml तो वाटर हो गया, 5 ml क्या हो गया तुम्हारा? एसिड हो गया। तो ज्यादा भी खतरनाक है, ठीक है। फिर है आपका कितने कार्बन है? 3 कार्बन है बेटा, ध्यान दो इधर। तो क्या बन जाएगा ये? प्रोपेनोइक एसिड। 2 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल्डिहाइड के केस में भी और एसिडिक एसिड, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। ये हो जाएगा कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक, ये O है, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। नोट कर लो अच्छे से। ये खत्म हो गया, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम डायरेक्टली आएंगे किस पे? प्रिपरेशन पे। Then now we'll do the
क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कार्ब ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है। फ्यू क्वेश्चंस वी विल डू और बहुत इजी है, ठीक है। मैंने जो बताया था टफ नहीं है कोई भी चीज, सिस्टमेटिकली और आपकी ना कंसंट्रेशन होना चाहिए। कोई भी चीज बैठ पढ़ने से पहले एकदम तुम नहीं समझ पाओगे, इसको 5 मिनट समय दो, अपने आप को क्या करो, कंसंट्रेट करो, जैसे कहते हैं केंद्रित करो, और उस जगह में अपने आप को प्रेजेंस दो अपनी, और सारी चीज़ों की एब्सेंस कर दो। फिर दो तुम्हारा क्या कनेक्शन बनेगा बुक के साथ। अभी लास्ट 2-3 days बैक आई आस्क्ड हर go and sit first time in first so in the beginning she was little bit reluctant to go and study. After 5-10 minutes she said मजा आ गया, 1 घंटा मैंने पूरा अपना चैप्टर खत्म कर दिया पूरा। You go and study and separately, don't sit with पंचायत and do all the discussions के साथ भी कभी बहू थी और क्या क्या घर घर की कहानी, ठीक है। अभी तुम्हारी कहानी खाली यही है कि यू आर डूइंग गुड एंड वी वांट यू टू डू गुड इन बोर्ड एग्जाम, ठीक है। यू बी गुड। अब देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है दोनों क्वेश्चन में, इसको मैंने कॉम्पैक्ट कर दिया, कंडेंस कर दिया। लॉन्गेस्ट चेन हो गई आपकी, नंबरिंग 1 और 2, कोई ब्रांच नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं काउंट करेंगे। मैंने बार बार क्या बोला, डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में कितने कार्बन हो गए, 2। तो इन डैश 1 डैश वही, ठीक है। दोनों का सेम आंसर आएगा, इसका भी यही सेम आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड COOH। नंबरिंग हम यहीं से करेंगे क्योंकि हमें छोटी पोजीशन देनी है किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन 1 2, सेकंड पोजीशन पर ब्रांच है 3, इसको कॉम्पैक्ट कर लेंगे, H जो है ऊपर चले जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, राइट डाउन CH, ठीक है। कर लिया करो, नहीं तो कभी लगेगा कि यहाँ ब्रांच तो नहीं है ये कहीं। अब क्या है तुम्हारा 2 डैश मिथाइल, कितने कार्बन एटम है, प्रोपेन डैश 1 डैश OH, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं अलग से दे रहा हूं तुमको, CH3 ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, और लगा हुआ है, वही मैं सोच रहा ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, ये और है, यानी ये और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। अब मैं लिख दूं तुमको CH3 सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, और यहाँ पे दे दूं तुम्हें CH3, ठीक है, और यहाँ पे दे दूं COOH, ठीक है, और यहाँ पे दे दूं तुम्हारा CH3। लॉन्गेस्ट चेन तो तुम्हारी यही होगी, जो लॉन्गेस्ट चेन के बाहर है क्या हो जाएंगे, ब्रांचेस हो जाएंगे। यानी कितनी ब्रांचेस है, 2, 1 2, 1 पे भी सर्कल 3, तो क्या लिखोगे 2, 2 डैश डाइमिथाइल प्रोपेन 1 डैश ओइक एसिड, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, नोट कर लो फिर फटाफट। तो मेरा ये था मतलब कि कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, अपने बस दिमाग को थोड़ा लगा के करना। एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही आपको देता हूँ, मेरा मन कर रहा था देने का। अगर बाई चांस CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड COOH आ जाए, क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही बता दूँ, मल्टीपल बॉन्ड वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे तुम, लॉन्गेस्ट चेन तो ये होगी तुम्हारी, नंबर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, 1 पे और 2 पे करेंगे। कितने कार्बन एटम है, कोई ब्रांच तो है नहीं, ब्यूट डैश 2 डैश आई ई नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 डैश क्या है आएगा, ओइक एसिड, ठीक है। समझ आ गया।
सिंपल सा है, देखो ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत टफ दे दिया तुम्हें, ठीक है, एक्सट्रीम उस पर दे दिया। नोट कर लो फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट, नाउ विल डू द लैब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अब देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, कर दो, ठीक। देखो बेटा, हमें जो है ना अब करनी है लैब प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी किसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी करनी है, यूजेस भी करना है, ठीक है। तो आज हम करेंगे लैब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। लैब, लेबोरेटरी का मतलब होता है लैब शॉर्टकट में, और ये क्या होती है, स्मॉल स्केल प्रिपरेशन होती है। तो लैब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है। हमारे सिलेबस में 2 ही एल्केन्स की लैब प्रिपरेशन है, एक है मीथेन और एक है इथेन। इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की क्या है, कौन से मेथड से करेंगे, बाय डी कार्बोक्सिलेशन। कौन से करते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ठीक है। सोडा लाइम की प्रेजेंस में करते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोडा लाइम की प्रेजेंस में करते हैं, रिक्वायर्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये दोनों में एक ही चीज यूज होगी, एक ही तरीका है, ठीक है। और सोडा लाइम किसका मिक्सचर होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का। ये जो है सोडा वर्ड आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड से है, और लाइम जो है वो है क्विकलाइम से, ठीक है। इसका शॉर्टकट ले लिया, ये क्विकलाइम कहलाता है, तो इसका लाइम ले लिया। और ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका हमने क्या ले लिया, सोडा ले लिया। तो ऐसे तो भी याद रहेगा। इसलिए करा जाता है क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, डेलिक्वेसेंट होता है नेचर में। कैसा होता है ये, इट इज डेलिक्वेसेंट इन नेचर। डेलिक्वेसेंट का मतलब होता है कंपाउंड और सब्सटेंस changes its state when comes in contact with atmosphere, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा, तो इसके डेलिक्वेसेंट नेचर को, और ये डेलिक्वेसेंट कैसे होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और वो ग्लास को अटैक करेगा। तो इसके डेलिक्वेसेंट नेचर को कौन रिड्यूस करता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्विकलाइम रिड्यूसेस डेलिक्वेसेंट, पूरा ही लिख रहा हूं मैं, नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसमें है थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो गैसेस है, क्योंकि मीथेन क्या है वो भी गैस है, और इथेन क्या है वो भी गैस है, यानी C1 to C4 तक जितने भी कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन से, वो क्या है, गैसेस है, ठीक है। उसके बाद फिर लिक्विड्स आते हैं, और 17 के बाद जो हो जाते हैं सॉलिड्स हो जाते हैं। तो ये मीथेन का फॉर्मूला CH4 है, इथेन का तो मैं अभी करा है C2H6 है, दोनों ही गैसेज हैं। तो उसका हम कलेक्शन भी करेंगे, लिख लो इसको बाय डाउनवर्ड, ये पहले नोट कर लो, और जो उसका कलेक्शन है वो करेंगे बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। लिख देता हूँ यहाँ पे, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। ये चीजें नोट कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद मैं केमिकल रिएक्शंस करूंगा इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। पैटर्न वही है दोनों का, खाली फॉर्मूले चेंज है, ठीक है। पैटर्न वही है, मेथड वही है, क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, और
कार्बोनेट के फॉर्म में ये निकलता है। रटना नहीं है, देखो कैसे करूंगा। तुम्हें क्या बनाना है, मीथेन बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या कौन सा लूंगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का तुम्हें मालूम है ये होता है CH3COH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। CH3 क्यों लिया, क्योंकि मीथेन बनाना है तो मुझे एक ही कार्बन रखना है, ठीक है ना, समझ में आया, क्लियर। CH3 रखना है और सॉल्ट है प्लस NaOH। हम कोई क्लाइम लेते जरूर हैं लेकिन दिखाते नहीं है इसको रिएक्शन में, ठीक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसके डेलिकेशन नेचर को रिड्यूस कर रहा है कि ये गैस में चेंज ना हो जाए, ठीक है। लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन में, जैसे कैटलिस्ट होता है पार्टिसिपेट नहीं करते केमिकल रिएक्शन, दे डोंट कम एज अ प्रोडक्ट, लेकिन वो कंट्रोल करते हैं रिएक्शन को। अब देखो रटना नहीं है, इसका CH3 और इसमें एक H निकाल लो, क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया, कोई प्रॉब्लम, बचा क्या, Na कितने हैं आपके पास, 2, Na2, कार्बन कितना है, 1, C, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, 2 एंड 1, 3, बन गया, बन गया, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही हमें इथेन को बनाना है। इथेन का क्या है, C2H6 होता है, तो मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे, C2H5COONA, वही सेम चीज प्लस NaOH, हीट करते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये बन जाता है तुम्हारा सोडा लाइम, क्या बन गया आपका, C2H5 यहाँ से और एक H यहाँ से, क्या बन गया आपका 2H6, और Na कितना है 2 और C कितना है 1, तो प्लस Na2। एनी प्रॉब्लम, बन गया कंपाउंड, नोट कर लो फटाफट जल्दी। और जो चीजें मैंने बताई थी बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका डायग्राम आपको सबको अपनी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम मैं आपको ड्रॉ नहीं करके दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, कभी कभी डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कुछ नहीं होगा, एक उन्होंने टेस्ट ट्यूब ले रखा होगा, टेस्ट ट्यूब को उन्होंने ऐसे करा हुआ, उल्टा कर रखा है इसको, ठीक है, ऑपोजिट साइड से, और यहाँ से डिलीवरी ट्यूब से हम लोग एक बड़े बीहाइव शेल्फ में गैस को कलेक्ट कराते हैं, यहाँ पे जाके एक बीहाइव शेल्फ में इसको कलेक्ट करवाते हैं। यहाँ पे रहता है तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन, प्लस जो भी तुम्हें बनाना है CH3CONA बनाना है, ठीक है। क्या करोगे, ये रिएक्शन होगा और गैस कहाँ से कलेक्ट हो जाएगी, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। फिर बुक अपने डायग्राम देख लेना, क्योंकि कभी कभी लेबलिंग के थ्रू वो जो है पूछ सकते हैं आइडेंटिफाई ABCD। अगर कोई चीज़ यहाँ से निकल के आ रही तो बोल देना मीथेन है, अगर तुमने CH3CONA ले रखा है, या फिर कोई भी हाइड्रोकार्बन गैस है। और यहाँ पे अगर वो पूछे ABC क्या चीज़ है तो तुम वो बता दोगे, डिपेंड करता है कौन सी गैस है। अब आ गया जनरल मेथड, ठीक है। जनरल मेथड मतलब आपको ऐसे याद रखना है, देखो जनरल मेथड, देखो बाय रिडक्शन, by using reducing agents, sorry, by using reducing agents, by using reducing agents। देखो बहुत सिंपल है, देखो इधर अब हम रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज करके उसको बनाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से एजेंट्स होते हैं, जो कि हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन की सप्लाई करते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन, नेसेंट ऑक्सीजन सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन। मुझे क्या बनाना, मीथेन, तो मैं क्या ले लूं, CH3Br ले लिया मैंने, ठीक है, प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन। हम देखो रिड्यूसिंग एजेंट तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। आपका सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम के साथ जो सॉल्ट बनाता है, मतलब सोडियम हाइड्रोजन बन गया, सोडियम हाइड्राइड हो गया। तो हमने वो ना लेके, मैं तुम्हें सिर्फ शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, 2 नेसेंट हाइड्रोजन हमने ले लिया, ठीक है। जैसे अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट, तो हम पूरा नहीं लिखते, क्या कर देते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन लिख देते हैं। तो इसका एक H तो इसके साथ कंबाइन करेंगे, क्या बन गया आपका CH4 बन गया,
और एक H इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, HBr। ठीक है। अब अगर आपको बनाना है इथेन तो C2H5I ले लो या Br ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, इधर भी I ले सकते थे हम, प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन, क्या बनेगा C2H5 और एक H कंबाइन करके क्या बनाएंगे, C2H6 और प्लस क्या बन जाएगा HI। जिंक और कॉपर का कपल लेते हैं, ठीक है, जिंक और कॉपर कपल है ये, जो कि कैटलिस्ट का काम करते हैं, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन में है कि हम बोल रहे हैं जिंक कॉपर कपल, जिंक कॉपर कपल, प्लस कर दिया मैंने, कपल मतलब 2। ठीक है, क्लियर, नोट कर लो। करेक्शन सेम वही है, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अब देखो बेटा, हमने अभी प्रिपरेशन कर लिया, ठीक है, दो मेथड से करा, एक तो कार्बोक्सिलेशन से किया और एक हमने किससे किया, जनरल मेथड से बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट से। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें 2-3 चीजें बताना चाह रहा हूँ इसी से रिलेटेड, जो तुम्हें ध्यान रखनी है। एक तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से होता है। दूसरा तुम्हें क्या ध्यान रखना है, इस बाय कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तीसरा क्या ध्यान रखना है आपको, सोडा लाइम यूज होता है। सोडा लाइम किसका कॉम्बिनेशन में होता है, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड उसकी डिफ्यूजन पावर को रिड्यूस कर देता है। एक चीज बहुत ध्यान रखना, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में, क्योंकि कभी कभी वो नाम से रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है, नाम से रिएक्शन दे सकता है, गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। ये फर्स्ट मेथड था हमारा लैब प्रिपरेशन का। तो हमने क्या यूज किया था, सोडियम एसिटेट किया था ना मीथेन के लिए। तो इसके दो नाम हैं, एक तो कॉमन नेम है, एक IUPAC नेम है। सोडियम एसिटेट जो है इसका कॉमन नेम है, हो सकता है बोले कि गिव द बैलेंस केमिकल रिएक्शन व्हेन सोडियम एसिटेट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडा लाइम। और IUPAC नेम क्या है इसका, सोडियम, क्योंकि 2 कार्बन है, इथेनोएट क्या है, याद रखना, ठीक है। फिर C2H5CONA यूज किया था तुमने किसके लिए, इथेन के लिए। तो हमने इसका जो कॉमन नेम था वो क्या है तुम्हारा, सोडियम प्रोपियोनेट। ठीक है, क्या है इसका कॉमन नेम, पहले मैं कॉमन नेम लिख रहा हूं, सोडियम प्रोपियोनेट। हर चीज से तैयारी रखनी है, ठीक है। या फिर इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा सोडियम प्रोपेनोएट। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब देखो नेक्स्ट प्रिपरेशन हमने क्या किया, जनरल मेथड किया। क्या किया नेक्स्ट प्रिपरेशन हमने, क्या यूज किया, मीथेन बनाना था तो हमने लिखा CH3I। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है मिथाइल, क्योंकि CH3 मिथाइल होता है, आयोडाइड। IUPAC नेम होगा इसका आयोडोमीथेन, एक कार्बन है तो मीथेन, आयोडो। ध्यान रखना, रटना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ोगे 2-3 बार तो आ जाएगा। इसको अगर मैं लिखूं C2H5I के जगह मैं लिख दूं Br, तो अगर यहाँ पे CH3Br लिखता तो क्या होता, मिथाइल ब्रोमाइड हो जाता, और क्या हो जाता, ब्रोमोमीथेन। यानी हैलोजन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, IUPAC में हेलो ग्रुप बन जाते हैं, आयोडो, क्लोरो, ब्रोमो ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, तो C2H5Br होता तो क्या बोलेंगे हम उसको, इथाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम है। या फिर और तो मतलब स्लैश लगा दिया, क्या हो जाएगा IUPAC नेम, ब्रोमो, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेन। ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहाँ पे Cl लगा होता तो क्या हो जाता, मिथाइल क्लोराइड, और क्या हो जाता IUPAC नेम, क्लोरोमीथेन। इधर लगा होता अगर I तो क्या होता, इथाइल आयोडाइड या फिर आयोडो इथेन। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि एग्जाम में ना तुम्हें कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो पूछे कि गिव द बैलेंस केमिकल रिएक्शन व्हेन आयोडोमीथेन रिएक्ट्स विद रिड्यूसिंग एजेंट।
और या फिर 2 नेसेंट हाइड्रोजन। यानी नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। और ये कहां से आता है नेसेंट हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग एजेंट से आता है। तो पूरा रिड्यूसिंग एजेंट का नाम ना लिख के, जैसे मैं बताया था सोडियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, तो जो सप्लाई कर रहा है हाइड्रोजन को उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। बेटा ये जो पहला नाम लिखा है मैंने लिखे हैं कॉमन नेम, सबके पहले नेम क्या है, कॉमन नेम लिखे हैं मैंने, जिससे तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ये जो है IUPAC नेम, सबके सारे जितने भी कंपाउंड लिखे मैंने, ये कॉमन नेम है, ये IUPAC, ये कॉमन, ये IUPAC, ये कॉमन, ये IUPAC, ये कॉमन, ये IUPAC। रटना नहीं है, देखना है, एक चीज को 4-4, 5-5 बार पढ़ना है। और मैंने तुम लोगों को बताया था तरीका कि एक चार्ट पेपर बना लो, उस चार्ट पेपर पे मेन रिएक्शन लिख लो, जैसे शीशे को देखते हो, मिरर को देखते हो, अपने आप को देखते हो, बार बार जाके उस चार्ट पेपर को देखो। कि ब्रेन के अंदर हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग जो है पेस्टिंग हैबिट होती है, ठीक है, बहुत जल्दी पेस्ट कर लेता है, कॉपी पेस्ट करता है, ठीक है। और पेस्ट को बरकरार रखना, क्योंकि तुम्हें उसको डिलीवर करना है फिर उसको एग्जाम में, ठीक है। उस पेस्ट पे पेस्ट मत लगा देना किसी चीज़ का, पता चला एक रस्ट का पेस्ट लगा दो। ये प्रैक्टिस करते रहो, ये नहीं कि हम लोग ट्यूशन्स ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, सब सारी चीज़ें, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो नोट कर लें आप लोग। मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम चल रही है कि आपको वीडियोस नहीं मिल पाए ऑर्गेनिक के, ठीक है, और उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज हैं, तो आप लोगों को आज हम लोग जो कर रहे हैं वो प्रिपरेशन करेंगे। लास्ट टॉपिक पर हमने लैब प्रिपरेशन किया था एल्केन्स और एल्कीन्स का, ठीक है, एल्केन का सॉरी, मीथेन और इथेन का। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे एल्केन्स की, और सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सिलेबस में नहीं है, जो मैं आपको करा रहा हूँ वही मेरे तरफ से नहीं है सिलेबस, वो काउंसिल की तरफ से प्रिस्क्राइब सिलेबस है, आप वही प्रॉपर्टीज को करें, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम करेंगे इसकी, एल्केन्स की। और एल्केन में मैंने तुम्हें बताया खाली हमारे सिलेबस में कौन कौन सा है, मीथेन और इथेन, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन एंड इथेन। एंड मैं उल्टा लिखता हूँ थोड़ा सा, लोग अलग तरीके से लिखते हैं, मैं अलग तरीके से, ठीक है। अब सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी तुम्हारी है कंबशन, यानी ऑक्सीडेशन है, लेकिन ऑक्सीडेशन में भी क्या है तुम्हारा, कंबशन, ठीक है। कंबशन का मतलब क्या होता है, बर्निंग। क्या होता है, ठीक है। और इसमें जो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो है तुम्हारा हैलोजिनेशन। क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब तुम्हें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि क्लास में मैथ्स का टीचर नहीं है और आर्ट के टीचर को जो है सब्स्टिट्यूट कर दिए, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो मैथ्स का टीचर नहीं है तो हमने मैथ्स का ही टीचर को सब्स्टिट्यूट करा, उसका रिप्लेसमेंट करा, ठीक है। तो अब देखो बहुत सिंपल है, एक हटाना है, एक ऐड करना है, ठीक है। हैलोजिनेशन मैंने बोला, अगर मैं क्लोरीन के साथ करता हूं तो क्लोरीनेशन हो जाएगा, ब्रोमीन के साथ करूंगा तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन के संग करूंगा तो आयोडिनेशन, ठीक है। अगर मैं सपोज ये मीथेन है, देखो ढंग से देखो, मैं दो तरीके से बताऊंगा इसको। इसके अंदर हमने क्लोरीन को ऐड किया, यानी कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, क्लोरीनेशन। कौन सी कर रहे हैं, जनरली क्या है, हैलोजिनेशन, लेकिन वैसे क्या बोलेंगे इसको, क्लोरीनेशन, ठीक है। अब ये मीथेन में एक हाइड्रोजन को कौन हटाएगा, एक Cl हटाएगा, ठीक है। तुम कहोगे तो दोनों क्यों ऐड हो रहे, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन हटना है, ठीक है ना, एक एक करके एक एक हाइड्रोजन हटता जाएगा, एक एक करके एक एक क्लोरीन ऐड होता जाएगा, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, यूवी रेज की प्रेजेंस में। यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज या फिर डिफ्यूज सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं होता रिएक्शन, ये डिफ्यूज सनलाइट, ये कंडीशन है, या तो अल्ट्रावायलेट रेज या फिर डिफ्यूज सनलाइट, ठीक है बेटा, समझ में आया। अब इधर देखो,
एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटा रहा है, तो क्या बन रहा है ये CH3Cl, और इसका H और दूसरा Cl कंबाइन करके क्या बनाएंगे HCl। इसको अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब आना क्लियर हो रहा है। अब फिर से CH3Cl आ गया आपका, इसमें क्लोरीन ऐड किया हमने, फिर से वही सेम कंडीशन रहेंगी, अल्ट्रावायलेट रेज दैट डिफ्यूज सनलाइट, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटाएगा, क्या बन जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा आपका CH2Cl2 प्लस HCl। एनी प्रॉब्लम? हमें जो हमारा टारगेट है सारे हाइड्रोजन को सारे क्लोरीन से हटाना, यानी कितने स्टेप आएंगे, 4 स्टेप आएंगे, ठीक है। तो CH2Cl2 प्लस Cl2 अगेन, अभी मैं एक डायरेक्ट 3 तरीके से बताऊंगा तुमको, मैं एक डायरेक्ट करा दूंगा मैं, इनके हमें नेम से याद रखने हैं, ठीक है। अभी एक हाइड्रोजन हटा, एक क्लोरीन ऐड हो गया, क्या बन गया ये CHCl3 प्लस HCl। एनी प्रॉब्लम? फिर CHCl3 में से एक हाइड्रोजन हटा, क्या बन गया ये CCl4 प्लस HCl। एनी प्रॉब्लम? कोई परेशानी? एक हाइड्रोजन हट रहा है, एक क्लोरीन ऐड हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हैलोजन से कर रहे हैं तो हैलोजिनेशन, क्लोरीन से करोगे क्लोरीनेशन, ब्रोमीन से करोगे ब्रोमिनेशन, आयोडीन से करोगे आयोडीनेशन। फ्लोरीन से हम लोग करते नहीं क्योंकि रिएक्शन जो है फास्ट हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं, ठीक है समझ में आया? अब सुनो मेरी बात को, इनके नाम भी मैं भी आपको लिख पाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोरोफॉर्म। ये क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म। अभी सबके नाम लिखवाऊंगा, ठीक है। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या है, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये तो आईपीएसी नेम है, मोनोक्लोरोमीथेन, ठीक है। इनके आईपीएसी नेम लिख रहा हूं, कितने क्लोरो है, 1, तो हम क्या बोलेंगे मोनो। और मीथेन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मीथेन से बने, एक कार्बन एटम और सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन, तो यह है तुम्हारा आईपीएसी नेम, क्या होगा इसका, मोनोक्लोरोमीथेन। ये क्या होगा बेटा, डाइक्लोरोमीथेन। ये क्या हो गया आपका, ट्राइक्लोरोमीथेन। और लास्ट है आपका टेट्राक्लोरोमीथेन। ये तो तुम्हारे आईपीएसी नेम हो गए। कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तुम्हें मालूम है, इट इज यूज्ड एज अ सेडेटिव एजेंट। ऑपरेशन जब होता है तो क्लोरोफॉर्म दिया जाता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म दिया जाता है, सेडेटिव एजेंट है, यानी एनेस्थीसिया में काम आता है, ठीक है। एनेस्थीसिया उस बॉडी पार्ट को जो है क्या कर देते हैं, सुन्न कर देते हैं, ठीक है, एनेस्थेटिक एजेंट है ये। तो ये क्या है तुम्हारा CHCl3, इट्स अ क्लोरोफॉर्म, कॉमन नेम है, क्या है, और ये भी है तुम्हारा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अलग पेज पे लिखाऊंगा, तुम पहले ये लिख लो, इनके आईपीसी नेम, इनके कॉमन नेम भी लिखवा दूंगा, नोट कर लो। तो बेटा ये आपका मैंने बताया क्लोरोफॉर्म है, इसका कॉमन नेम CHCl3। अभी मैं अलग से भी दिखाऊंगा, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है मिथाइल डाइक्लोराइड। लिख लो मिथाइल, इसका मोनोक्लोरोमीथेन लिखा था ना मैंने, तो इसका है मिथाइल क्लोराइड। ये तो मालूम ही है, कितनी बार इस्तेमाल किया था हम लोगों ने। और इसका है मिथाइलिन डाइक्लोराइड। ये कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपीसी नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन सा है, CCl4, क्या कहलाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और यूजेस में भी ध्यान करना, देखो मैं तुम्हें बता दिया है, यहीं से यूजेस भी याद कर लोगे तुम। क्या है यूजेस, क्लोरोफॉर्म का यूज क्या होता है, इट इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। पहले क्या ऑपरेशन होता था, पहले कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता था, डायरेक्ट ऑपरेशन होता था। अब एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब क्या दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया, यानी पहले क्या होता था कि अगर किसी के ऑपरेशन होना तो पूरी बॉडी को दे देते थे, तो उससे कभी कभी ना पेशेंट जो होते हैं रिकवर करने में टाइम लेते थे। अब क्या, अगर मेरे हाथ में चोट है तो लोकल एनेस्थीसिया देंगे यहीं का, ठीक है, उसको मेंशन करते हैं। और
और उसके बाद उसको उनका जो बॉडी सुन हो जाती है, नमनेस हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं बिल्कुल नम हो जाती है, उसके बाद फिर वो ऑपरेट करते हैं। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। जैसे वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। पानी क्या है, वो पोलर सॉल्वेंट है। ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। देख लो उसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर एंड इज यूज्ड एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर and is used as an organic solvent। ठीक है, समझ में आया? और क्लोरोफॉर्म का लिख लो, इट इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। एनेस्थेटिक की स्पेलिंग मालूम है? इट इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। एनेस्थेटिक मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर एंड यूज्ड एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? मिथाइल कौन सा बेटा? डाइक्लोरो, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन नहीं बोलते हैं, डाइक्लोरोमिथाइलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोमिथाइलीन, डाइक्लोरोमीथेन। ये लिख दिया था ना मैंने, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, और ये है तुम्हारा डाइक्लोरोमीथेन। ऊपर लिखा हुआ मैंने, इसका कॉमन नेम मिथाइलिन डाइक्लोराइड और आईपीसी नेम है डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, अभी मैं फिर से तुमको इसका कराऊंगा। ये तो 4 स्टेप में हो रहा था, कितने स्टेप में हुआ? 1 2 3 4। अगर मैं तुमको एक ही स्टेप में सिखा दूं, ठीक है, इजी है ना? अब एग्जाम में कभी कभी आ सकता है, गिव द प्रिपरेशन ऑफ या कन्वर्जन फ्रॉम मीथेन टू क्लोरोफॉर्म, या हाउ यू प्रोड्यूस क्लोरोफॉर्म फ्रॉम मीथेन, और गिव केमिकल रिएक्शन। तो कहां तक करोगे? यहीं तक, इस स्टेप तक करोगे, ये नहीं यहाँ तक लेके जा रहे हो। ठीक है ना, समझ में आया? अगर वो यहां से लेके यहां तक पूछते हैं या फिर डायरेक्टली पूछते हैं, गिव द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव द क्लोरीनेशन। अगर ब्रोमिनेशन होता तो क्या हो जाता है यहाँ पे? इसका नाम क्या हो जाता है? मोनो ब्रोमोमीथेन, डाई ब्रोमोमीथेन, ट्राई ब्रोमोमीथेन, टेट्रा ब्रोमोमीथेन। ठीक है ना, समझ में आया? अब देखो, मैं एक ही लाइन पे इसको कराऊंगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। अब हम ले लेंगे ब्रोमीन। ठीक है, यानी अभी तक तुमने 4 स्टेप्स में इसको करा, अब मैं एक ही स्टेप में इसको करा दूंगा, और बहुत इजी है, ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत अच्छे से देखो, बहुत इजी है, नोट मत करना बेटा। देखो, मेरे पास क्या है? मीथेन है। मैं अभी इसके संग, ये एरो है, मैं क्या कर रहा हूं? उसमें क्लोरीनेट कर रहा हूं एरो के ऊपर, और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? यूवी रेस के। देखो, यूवी रेस सारे रिएक्शन में यूज करी जाएंगी। ठीक है, कंडीशन या तो तुम लिख दिया करो, कंडीशन इज यूवी रेस और डिफ्यूज सनलाइट। अब इसमें से एक क्लोरीन इसमें ऐड होगा और एक हाइड्रोजन हट जाएगा, और किसके संग कंबाइन कर जाएगा? HCl। हम लोग HCl किधर लिख रहे थे? इस तरफ लिख रहे थे ना। तुम एरो के नीचे जो चीज राइट हैंड साइड में लिखते हैं उसको हम लिख देंगे एरो के नीचे -HCl। जो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं उसको हम प्लस करते हैं, और राइट हैंड साइड में हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो जो है यहाँ पे प्लस नहीं करोगे, प्लस का मतलब ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, माइनस मतलब वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, बाहर जा रहा है, एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो क्या बन गया तुम्हारे पास? CH3Cl। फिर से वही यूवी रेस, कंडीशन है, बार बार ना लिखने से फायदा क्या है? तो एक ही जगह लिख दो, कंडीशन है, कंडीशन रिक्वायर्ड, कंडीशन है यूवी रेस आर यूज्ड, ठीक है, फॉर द हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिया हुआ है, हो सकता है ब्रोमीन ले लूँ, आयोडीन ले लूँ, चलो सपोज यहाँ पे मैं, चलो अभी ये चलता है। उसके बाद क्या हो गया? यहाँ पे हमने क्या ऐड किया? प्लस Cl2, फिर से माइनस HCl हो गया, और क्या बन गया तुम्हारा? CH2Cl2। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, फिर से मैंने Cl2 ऐड किया बेटा, फिर से माइनस HCl लिखा, और यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारा? CHCl3। फिर से तुमने प्लस Cl2 ऐड किया, फिर से माइनस HCl, क्या बन गया तुम्हारा? CCl4। एनी प्रॉब्लम? यूवी रेस हर जगह लिख सकते हो। ठीक है, यूवी रेस या हीट का साइन बना सकते हो। हीट जो है डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली आग नहीं लगाएंगे उसमें, धूप से, डिफ्यूज सनलाइट। मिल गया तुमको? क्या क्या मिला? मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, कॉमन नेम क्या बताया थे? मिथाइल क्लोराइड,
मिथाइलिन डाइक्लोराइड, है ना, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। एनी प्रॉब्लम नहीं है ना? आगे समझ में क्लियर? ऐसे ही हमें क्या करना है, कभी कभी तुम्हारे बुक्स में दिया हुआ डायरेक्टली अगर कन्वर्ट करना है ये, लेकिन यूज मत करना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि बुक में दिया हुआ है तुम लोग, तो डायरेक्टली तुम्हें किसमें कन्वर्ट करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में सपोज, तो कितने हाइड्रोजन हटेंगे, 4, कितने क्लोरीन ऐड होंगे, 4, यानी कितने क्लोरीन में ऐड यहां पे लिखूं, 4 Cl2, क्योंकि 4 HCl भी तो हटेंगे, तो क्या बच जाएगा आपका 4 to the 8, ठीक है, 8 क्लोरीन है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 क्लोरीन यहां से हट गए और 4 क्लोरीन यहां पे आ गए, तो 8 ही हो गए ना, तो ये इक्वेशन। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि बेटा तुम्हें C2H6 को C2Cl6 में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर सकते हो तुम, एक ही लाइन में कर सकते हैं ना। पहला क्या बनेगा, C2H5Cl, दूसरा बनेगा C2H4Cl2, तीसरा बनेगा C2H3Cl3, चौथा बनेगा C2H2Cl4, पांचवा बनेगा C2HCl5, लास्ट बनेगा C2Cl6। कोई प्रॉब्लम? कितने स्टेप्स में, और अगर ऐसे ऐसे करके आ रहे हो 6 स्टेप में, उसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साक्लोरोइथेन, मोनोक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, टेट्राक्लोरोइथेन, पेंटाक्लोरोइथेन, हेक्साक्लोरोइथेन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? फटाक से करो, ये तुम लोग के लिए क्या है, होमवर्क नहीं है, प्रेजेंट वर्क है। करो जल्दी से फटाफट, और मुझे आंसर्स लिख के दो फटाफट। तो इसको अब मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। और इसका हमें सिर्फ आईपीएससी मैंने बता दिया, कॉमन नेम इसके हमें नहीं करने हैं, कॉमन नेम खाली मीथेन के केस में करना है, ठीक है बेटा। अब देखो बहुत सिंपल है, ये तो एक तरीके से गेम है, ठीक है। C2H6, अब देखो मैंने ब्रोमीन ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें, तो मैंने प्लस Br2 कर दिया, एक Br ऐड किया, तो एक Br जो है इस H को जिससे रिमूव किया गया था, इस Br के साथ कंबाइन करके Br HBr बन गया। क्या बना आपके पास, C2H5Br, ठीक है। फिर इसमें फिर से एक ब्रोमीन ऐड किया मॉलिक्यूल, तो क्या निकला HBr, क्या बना आपका C2H4Br2, समझ में आया। एक Br इसके संग Br के संग कंबाइन करके Br2 बना देगा ना, और इसका H जो है इस Br की, क्योंकि 2 Br है, इसके संग कंबाइन करके HBr बनाएगा। तो मैंने राइट हैंड साइड पे लिखता तो प्लस होता, 6 स्टेप्स में करना पड़ता, मैं एक लाइन में कर रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर तुमने Br2 ऐड किया बेटा, फिर HBr, क्या बनेगा C2H3Br3, जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसे कर रहा हूँ, प्लस Br2, फिर माइनस HBr, क्या बन गया ये C2H2Br4, फिर प्लस Br2 माइनस HBr, क्या बना आपका C2HBr5, फिर तुमने Br2 ऐड किया, प्लस Br2 माइनस HBr, क्या बन गया आपका C2Br6 बन गया। ये यहां से हमने स्टार्ट किया था, इसका नाम क्या होगा, मोनो होगा, इसका नाम होगा इथेन। ये क्या है तुम्हारा, मोनो ब्रोमो इथेन, डाई ब्रोमो इथेन, लिख देता हूं उसको मैं, ये तो है खाली इथेन। ये हो गया मोनो ब्रोमो इथेन, फिर डाई ब्रोमो इथेन, फिर ट्राई ब्रोमो इथेन, टेट्रा ब्रोमो इथेन, पेंटा ब्रोमो इथेन।
IUPAC का नाम है, कॉमन नेम नहीं है। और फिर हेक्साब्रोमोइथेन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक हाइड्रोजन हट रहा है, एक ब्रोमीन ऐड हो रहा है, कोई भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। करो बेटा।